वफाक बलोचिस्तान हुकूमत दहशत गर्दों को कुचलने के लिए पुरज़म वफाक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों पर गौर, सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद और दरपेश रुकावटों का जायजा लिया। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सूबे में अमन व अमान और सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में IG पुलिस, IGFC नॉर्थ, DIG CTD और दीगर ने शिरकत की। फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का इंजाम इबरतनाक मौत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमन अमान के हवाले से इजलास में इजहार ख्याल बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों और अलाकारों को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रेड चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। सरफराज भुट्टी बोले, सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। भारत की खत्ते में तसल्लुत की कोशिशें दफन कर दी। हिंदुस्तान को आमने के लिए ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाशिंगटन में खिताब, कहा कि हिंदुस्तान दहशत गर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। खित्ता दुश्मनी से नहीं तजारती रवाबित और पार्टनरशिप से चल सकता है। दहशत गर्दी अब भी एक चैलेंज है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। फ़लस्तीन समेत तमाम तनाज़ात का हल डायलॉग में है। पाकिस्तान ने ईरान इजराइल तनाज़े में डायलॉग पर जोर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका का तजारती रवाबित बढ़ाने मिलकर काम करने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशत गर्दी और इलाक़ाई अमन पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार का कहना है कि अमरीका से एज नहीं ट्रेड चाहिए। पाकिस्तान अमरीकी मंडियों तक रसाई चाहता है। तजारती मुआहिदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार और काविशें लायक़ तहसीन करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़। अमेरिका ईरान के मामले पर पाकिस्तान के किरदार का मुअत्तरिफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मार्को रूबियो की मुलाकात के बाद अमरीकी महकमा ख़ारजा का एलामिया जारी है। एलामिया के मुताबिक मार्को रूबियो ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदाद दहशत गर्दी मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की पाकिस्तानी ख्वाहिश काबिल तारीफ़ है। अमरीका पाकिस्तान से दो तरफ़ा तजारत बढ़ाना चाहता है। मकबूल लीडर होने का ये मतलब नहीं कि सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला कर दें। बानी PTI को रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में मुल्की तंसीबात पर हमला गदारी है। जब रियासत के खिलाफ हथियार उठाया जाता है तो फिर कानून को अपना रास्ता अपनाना पड़ता है। PTI हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए। 30-40 हज़ार तालिबान पाकिस्तान में फिर जिंदा हो गए। बानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में FBR की डेटा को एक मरकज़ पर मुंसलिक करने पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि FBR की जारी इस्लाहात के समरात के बदौलत मईशत मस्बत समत में गामजन है। टैक्स बेस में इजाफे और गैर रस्मी मईशत की हाथ में से ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी के हदफ का हसूल मुमकिन होगा। ईरान के शहर जाहदान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर दहशत गर्दों का हमला। 5 अफराद जहां बहक मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दहशत गर्दों ने अदालती कंपाउंड में घुसकर जजेस के चैम्बर्स में फायरिंग की। जैश उल अदल नामी मुसल्ला गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली।
गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही के मनाजिर। शाहराह बाबूसर पर 9 छोटे गांव बर्बाद, 500 से ज्यादा घर तबाह हो गए। मुतादिद अफराद अब भी लापता हैं। शिगर में सैलाबी रैलों से फसलें तबाह हो गई, सड़कें बह गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 27 पुल, दर्जनों दुकानें सैलाबी रैलों की नज़र। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है मुतासरीन के खैमे, फूड पैकेट्स और कंबल तकसीम किए गए हैं। पंजाब के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी। कसूर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, कई इलाकों में पानी जमा। 31 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुफानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिशों की पेशगोई। कराची में बादलों का राज। बलूचिस्तान में 29 जुलाई से बादल बरसेंगे। सैलाबज़दा इलाके चकवाल, जहलम और हाफिजाबाद को आफतज़दा करार दिया जाए। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला मरीम नवाज को खत लिखा कि पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। उधर पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का खत पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हुकूमत कैसे चलानी है इसके लिए आपके मशवरे और ख़त की ज़रूरत नहीं। गवर्नर को बार आइनी रोल याद कराना पड़ता है, आप गलती से बाज नहीं आते। अज़मा बुखारी का गवर्नर को नुमाइशी दौरों के फ़ोटो सेशन करवाने का मशवरा। सानिया सवात में पुलिस की गफलत का इंकशाफ। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े की सुबह पुलिस की गाड़ी होटल के करीब मौजूद पाई गई। पाबंदी के बावजूद पुलिस ने सयाहों को दरिया में जाने से नहीं रोका। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार एहलकारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। दरिया के किनारे सयाहती मुकामात की कड़ी निगरानी की भी तजवीज़। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बड़ा फैसला। तमाम खेलों की फेडरेशंस के लिए भारत में किसी भी इवेंट में शिरकत से कबल पेश की इजाज़त लाजमी करार। फेडरेशंस को बगैर इजाज़त किसी मुआहदे से बाज रहने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक फैसला PSB बोर्ड के इजलास में किया गया। सर्कुलर में कहा गया है कि बगैर इजाज़त कोई मुआहदा या वादा नहीं किया जाएगा। बानी PTI को गैर आइनी तौर पर कैद किया गया। मुजालिम और फसायत के बावजूद बानी आइन और कानून की बात कर रहे हैं। बानी PTI का पैगाम हर जिला, हर यूनियन काउंसिल और शख्स तक पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म किया गया। किसी गैर आइनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करते। सिंध की हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी हमारी तरजीह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का कहना है 2022 के सैलाब मुतासरीन को घर बना कर दिए। 21 लाख घरों की तामीर का मनसूबा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को घर बनाने की हिदायत की। पंजाब मरीम नवाज की जेर सदारत इजलास। 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गांव में वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क, पुख्ता गलियां, चिल्ड्रन पार्क बनेंगे। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि मिसाली गांव प्रोजेक्ट में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। अरशद शरीफ कत्ल केस में ISI पर इल्ज़ाम बेबुनियाद करार। लंदन हाई कोर्ट में आदिल राजा की झूठी कहानियों का भांडा फूट गया। ज़राए मौजूद हैं तो फिर कोई सबूत क्यों नहीं दिया। जज ने आदिल राजा के नाकाबिल एतबार और खुफिया एजेंडे पर सवालात उठा दिए। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर पर भी संगीन इल्ज़ामात के सबूत फराहम नहीं किए जा सके। जज ने रिमार्क्स दिए पब्लिक इंटरेस्ट का बहाना नाकाबिल यकीन और झूठ पर मबनी दिफा है।
पीटीआई के कारकुनों को 6 माह कैद की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जमानतें मंजूर। अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट का केस। सेनेटर आजम सवाती पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। बरियत की दरख्वास्त पर वकला के दलाल ना हो सके। आजम सवाती के खिलाफ पीके एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज हैं। बलोचिस्तान में खातून समेत 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। मकतूला बानो की वालिदा गुलजान बीबी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मुलजिमा को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने, मार के हक में फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मार के हक में नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा का मिली नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खराज तहसीन। मनशियात के खिलाफ क्रैक डाउन बड़ी तरजीह है। बड़े नेटवर्क को पकड़ लिया। कच्चे के नामी गरामी डाकू मारे गए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बोले जराइम की सरपरस्ती करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिपाही को चालान करने का इख्तियार नहीं। तमाम सिस्टम को जदीद बनाया जा रहा है।